नमस्कार दोस्तों, गायत्री अकादमी में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, उत्तर से दक्षिण की ओर लंबवत चलने वाली ग्रिड लाइनें कहलाती हैं नॉर्थिंग्स, ईस्टिंग्स, स्थायी रेखाएं, स्लीपिंग लाइन्स। आंसर ईस्टिंग्स, ऑप्शन बी। ईस्टिंग्स अर्थात उत्तर से दक्षिण की ओर लंबवत चलने वाली ग्रिड लाइनें हैं। अगला प्रश्न, पश्चिम से पूर्व की ओर क्षैतिज रूप से चलने वाली ग्रिड लाइनें कहलाती हैं नॉर्थिंग्स, ईस्टिंग्स, कार्यक्षेत्र, क्षैतिज। आंसर नॉर्थिंग्स, ऑप्शन ए। पश्चिम से पूर्व की ओर क्षैतिज रूप से चलने वाली ग्रिड लाइनें ए नॉर्थिंग्स कहलाती हैं। अगला प्रश्न, प्रोट्रैक्टर की सहायता से ग्रिड लाइनों से मानचित्र पर मापी गई बीरिंग को क्या कहा जाता है? ग्रिड बीरिंग, चुंबकीय असर, ट्रू बीरिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर ग्रिड बीरिंग, ऑप्शन ए। व्याख्या, आपको बता दें कि प्रोट्रैक्टर की सहायता से ग्रिड लाइनों से मानचित्र पर मापी गई बीरिंग को ग्रिड बीरिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन तरल कंपास का हिस्सा है या हैं? खिड़की, हेयरलाइन, चमकदार पट्टी, उपरोक्त सभी। आंसर उपरोक्त सभी। खिड़की, हेयरलाइन, चमकदार पट्टी। व्याख्या, तरल कंपास का हिस्सा खिड़की, हेयरलाइन, चमकदार पट्टी है, अर्थात इस प्रकार से सभी विकल्प सही हैं। अब अगला प्रश्न, बीरिंग को हमेशा किस दिशा में मापा जाता है? दक्षिणावर्त, वामावर्त, कोई भी दिशा, कोई दिशा नहीं। आंसर दक्षिणावर्त। व्याख्या, बीरिंग को हमेशा दक्षिणावर्त दिशा में मापा जाता है। अगला प्रश्न, एक डैश डैश कागज की एक शीट पर पृथ्वी की पूरी सतह या उसके कुछ भाग की चयनित प्राकृतिक और मानव निर्मित विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है। मानचित्र, फोटोग्राफ, ड्राइंग, स्केच। आंसर मानचित्र। व्याख्या, एक मानचित्र कागज की एक शीट पर पृथ्वी की पूरी सतह या उसके कुछ भाग की चयनित प्राकृतिक और मानव निर्मित विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है। अब अगला प्रश्न, चुंबकीय उत्तर और वास्तविक उत्तर के बीच का अंतर क्या कहलाता है? वेरिएंस, चुंबकीय असर, ग्रिड संदर्भ, चुंबकीय भिन्नता। आंसर चुंबकीय असर, ऑप्शन बी। व्याख्या, चुंबकीय उत्तर और वास्तविक उत्तर के बीच का अंतर चुंबकीय बीरिंग कहलाता है। अब अगला प्रश्न, स्वतंत्र रूप से लटकाए जाने पर एक सटीक कंपास सुई किस दिशा की ओर इशारा करती है? चुंबकीय उत्तर, ग्रिड उत्तर, सच्चा उत्तर, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर चुंबकीय उत्तर, ऑप्शन ए। व्याख्या, स्वतंत्र रूप से लटकाए जाने पर एक सटीक कंपास सुई चुंबकीय उत्तर दिशा की ओर इशारा करती है, अर्थात विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, कंपास में कितने ध्रुव होते हैं? एक ध्रुव, दो ध्रुव, तीन ध्रुव, चार ध्रुव। आंसर दो ध्रुव, ऑप्शन बी। कंपास में मुख्य रूप से दो ध्रुव होते हैं। अगला प्रश्न, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार, 6 प्रकार, 7 प्रकार, 8 प्रकार। आंसर 7 प्रकार। व्याख्या, मानचित्र में 7 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न, मानचित्र पर लाल धाराशायी रेखाओं का एक जोड़ा क्या दर्शाता है? बिना बाड़ वाली छोटी सड़क, बाड़ लगी सड़क, सड़क का रखरखाव, कच्ची सड़क। आंसर कच्ची सड़क। व्याख्या, आपको बता दें कि मानचित्र पर लाल धाराशायी रेखाओं का एक जोड़ा कच्ची सड़क को दर्शाता है। अगला प्रश्न, कंपास में लाल सिरा क्या दर्शाता है? चुंबकीय उत्तर की ओर इंगित करता है, चुंबकीय दक्षिण की ओर इंगित करता है, भौगोलिक उत्तर की ओर इशारा करता है, इनमें से कोई नहीं। आंसर भौगोलिक उत्तर की ओर इशारा करता है, ऑप्शन सी। कंपास में लाल सिरा भौगोलिक उत्तर की ओर इंगित करता है। अगला प्रश्न, कंपास पर काला सिरा किसकी ओर इशारा करता है? उत्तर,
दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। आंसर उत्तर। कंपास पर काला सिरा उत्तर की ओर इशारा करता है। अगला प्रश्न, मानचित्र क्या जानकारी देता है? सही रास्ता चुनना, समाचार, तथ्य, कुछ नहीं। आंसर सही रास्ता चुनना। व्याख्या, मानचित्र सही रास्ता चुनना जानकारी देता है। अगला प्रश्न, उत्तर दिशा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार। आंसर 3 प्रकार। ऑप्शन ए, उत्तर दिशा 3 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न, मानचित्र पर जल की स्थिति को किस प्रकार दर्शाया गया है? आसमानी नीला, रंगहीन, नीला, ए और बी दोनों। आंसर आसमानी नीला। मानचित्र पर जल की स्थिति को आसमानी नीला रंग से दर्शाया गया है। अब अगला प्रश्न, सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई है 6 इंच, 8 इंच, 20 इंच, 5 इंच। आंसर 6 इंच। सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई 6 इंच है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कंपास का भाग नहीं है? डायल, आँख, जीभ, हेयरलाइन। आंसर आँख। आपको बता दें कि कंपास का भाग डायल, जीभ, हेयरलाइन है, जबकि आँख कंपास का भाग नहीं है। अगला प्रश्न, सर्विस प्रोटेक्टर की चौड़ाई है 2 इंच, 3 इंच, 8 इंच, 4 इंच। आंसर 2 इंच। सर्विस प्रोटेक्टर की चौड़ाई 2 इंच है। अगला प्रश्न, फील्ड सिग्नल में दाहिना हाथ मुट्ठी बंद करके सिर के ऊपर पूरी तरह उठा हुआ क्या दर्शाता है? अंतिम ऑर्डर पूरा नहीं हुआ, पैदल सेना, बाधा लगे आगे, हमला, हाल्ट। आंसर हाल्ट। फील्ड सिग्नल में दाहिना हाथ मुट्ठी बंद करके सिर के ऊपर पूरी तरह उठा हुआ हाथ हाल्ट कहलाता है। अब अगला प्रश्न, दाईं और बाईं तिजोरी जमीन से कितने फीट ऊपर है? 4 फीट, 5 फीट, 3.5 फीट, 5 फीट। आंसर 3.5 फीट। दाईं और बाईं तिजोरी जमीन से 3.5 फीट ऊपर है। अगला प्रश्न, एक कवर और रिटर्न फायर 86 अपरिचित इलाके में नेविगेट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मानचित्र और कंपास का उपयोग करें, नेता का अनुसरण करें, स्थलों का प्रयोग करें, जीपीएस का प्रयोग करें। आंसर मानचित्र और कंपास का उपयोग करें। व्याख्या, एक कवर और रिटर्न फायर 86 अपरिचित इलाके के नेविगेट करने का सबसे अच्छा तरीका मानचित्र और कंपास का प्रयोग करें। अब अगला प्रश्न, गेट वाल्ट की ऊंचाई कितने फीट है? 4 फीट, 3 फीट, 5 फीट, 6 फीट। आंसर 5 फीट। गेट वाल्ट की ऊंचाई 5 फीट है। अगला प्रश्न, दुश्मन के हमले से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? कवर लें और जवाबी हमला करें, भाग जाओ, बातचीत करें, समर्पण। आंसर कवर लें और जवाबी हमला करें। ऑप्शन ए। आपको बता दें कि दुश्मन के हमले से बचने का सबसे प्रभावी तरीका कवर लें और जवाबी फायर करें। अब अगला प्रश्न, चलते समय अनुभाग की आँख और कान किसे माना जाता है? स्काउट्स, एलएमजी समूह, सेक्शन कमांडर, राइफलमैन नंबर 3। आंसर स्काउट्स। चलते समय अनुभाग की आँख और कान को स्काउट्स माना जाता है। अगला प्रश्न, मैदान में दुश्मन की नज़र से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? नीचे रहें और धीरे धीरे आगे बढ़ें, छलावरण का प्रयोग करें, एक ही स्थान पर रहें, दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए शोर मचाना। आंसर नीचे रहें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। ऑप्शन ए। व्याख्या, मैदान में दुश्मन की नज़र से बचने का सबसे अच्छा तरीका नीचे रहें और धीरे धीरे चलें सबसे अच्छा तरीका है। अब अगला प्रश्न, स्पष्ट छलांग जमीन से कितने फीट ऊपर है? 1.5 फीट, 2 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट। आंसर 2 फीट। ऑप्शन बी। आपको बता दें कि स्पष्ट छलांग जमीन से 2 फीट ऊपर है। अब अगला प्रश्न, संतुलन बाधाओं से कूदते समय हमें कितने फीट आगे कूदना होता है? 1 फीट,
2 फीट, 3 फीट, 4 फीट। आंसर 1 फीट। व्याख्या, संतुलन बाधाओं से कूदते समय हमें 1 फीट आगे कूदना होता है। अब अगला प्रश्न, बाधा कोर्स के लाभ डैश डैश है। शारीरिक स्वास्थ्य, लचीलापन, समन्वय एवं संतुलन, उपरोक्त सभी। आंसर उपरोक्त सभी। व्याख्या, बाधा कोर्स के लाभ शारीरिक स्वास्थ्य, लचीलापन, समन्वय एवं संतुलन है, अर्थात उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। अब अगला प्रश्न, दोहरी खाई में प्रत्येक खाई की चौड़ाई कितने फीट होती है? 8 फीट, 6 फीट, 10 फीट, 4 फीट। आंसर 6 फीट। व्याख्या, दोहरी खाई में प्रत्येक खाई की चौड़ाई 6 फीट होती है। अगला प्रश्न, मानक बाधा कोर्स में कितनी बाधाएं हैं? 10 फीट, 15 फीट, 8 फीट, 6 फीट। आंसर 10 फीट। मानक बाधा कोर्स में 10 फीट बाधाएं हैं। अगला प्रश्न, जंगली वातावरण में खुद को छिपाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पर्यावरण से प्राप्त प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग करें, पत्तों के साथ घुलने मिलने के लिए चमकीले रंग पहनें, मानव निर्मित छालावरण कपड़ों का उपयोग करें, स्थिर और शांत रहें। आंसर पर्यावरण से प्राप्त प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग करें, ऑप्शन ए। व्याख्या, जंगली वातावरण में खुद को छिपाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यावरण से प्राप्त प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग करें। अब अगला प्रश्न, अंधेरे में नेविगेट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? रात्रि दृष्टि चश्मे का प्रयोग करें, टॉर्च का प्रयोग करें, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करें जिसके पास रात्रि दृष्टि चश्मा है, मानचित्र और कंपास का उपयोग करें। आंसर रात्रि दृष्टि चश्मे का उपयोग करें, ऑप्शन ए। व्याख्या, अंधेरे में नेविगेट करने का सबसे अच्छा तरीका रात्रि दृष्टि चश्मे का प्रयोग करें, अर्थात विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, घात से बचाव का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कवर लें और जवाबी हमला करें, भाग जाओ, बातचीत करें, समर्पण। आंसर कवर लें और जवाबी हमला करें, ऑप्शन ए। आपको बता दें कि घात से बचाव का सबसे अच्छा तरीका कवर लें और जवाबी फायर करें। अगला प्रश्न, फील्ड क्राफ्ट का सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है? छिपे रहो और चुप रहो, आदेशों का पालन करें, सदैव गतिशील रहें, हमेशा एक योजना रखें। आंसर छिपे रहो और चुप रहो, ऑप्शन ए। व्याख्या, फील्ड क्राफ्ट का सबसे महत्वपूर्ण नियम छिपे रहो और चुप रहो है। अगला प्रश्न, एक फील्ड सैनिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण क्या है? राइफल, रेडियो, ग्रेनेड, प्राथमिक चिकित्सा किट। आंसर राइफल। फील्ड सैनिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण राइफल है। अगला प्रश्न, छालावरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? पर्यावरण के साथ घुल मिल जाएं, अलग दिखने के लिए चमकीले रंग का प्रयोग करें, जितना संभव हो उतने कपड़े पहनें, एक स्थान पर रहें। आंसर पर्यावरण के साथ घुल मिल जाएं, ऑप्शन ए। व्याख्या, छालावरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर्यावरण के साथ घुल मिल जाना है। अब अगला प्रश्न, दुश्मन के गढ़ पर हमला करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आश्चर्य और गति का प्रयोग करें, अत्यधिक बल का प्रयोग करें, मनोवैज्ञानिक युद्ध का प्रयोग करें, कूटनीति का प्रयोग करें। आंसर आश्चर्य और गति का प्रयोग करें, ऑप्शन ए। व्याख्या, आपको बता दें कि दुश्मन के गढ़ पर हमला करने का सबसे अच्छा तरीका आश्चर्य और गति का प्रयोग करें। अगला प्रश्न, क्षेत्र में अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? मजबूत नेतृत्व, कड़ी सजा, स्पष्ट संचार, पर्याप्त आराम। आंसर मजबूत नेतृत्व। व्याख्या, क्षेत्र में अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक सशक्त नेतृत्व है। अब अगला प्रश्न, क्षेत्र में छालावरण का उद्देश्य क्या है? परिवेश के साथ घुलना मिलना, अलग दिखना और दुश्मन को डराना, किसी की स्थिति और हैसियत का प्रदर्शन करना, सहयोगियों को ढूंढना, आसान बनाने के लिए। आंसर
परिवेश के साथ घुलना मिलना। व्याख्या, क्षेत्र में छलावरण का उद्देश्य परिवेश के साथ घुल मिल जाना है। अब अगला प्रश्न, घायल सैनिकों को युद्ध क्षेत्र से निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? चिकित्सा निकासी वाहन का उपयोग करें, उन्हें पैदल ले जाएं, हेलीकॉप्टर का प्रयोग करें, मदद की प्रतीक्षा करें। आंसर, चिकित्सा निकासी वाहन का उपयोग करें। ऑप्शन ए। व्याख्या, घायल सैनिकों को युद्ध क्षेत्र से निकालने का सबसे अच्छा तरीका चिकित्सा निकासी वाहन का उपयोग करें। अब अगला प्रश्न, बंदूक की गोली के घाव के लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? रक्तस्राव रोकने के लिए दबाव डालें, सूजन कम करने के लिए बर्फ लगाएं, गोली निकालें, घाव का गर्माहट लगाएं। आंसर, रक्तस्राव रोकने के लिए दबाव डालें। ऑप्शन ए। व्याख्या, आपको बता दें कि बंदूक की गोली के घाव के लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका रक्तस्राव रोकने के लिए दबाव डालें। अब अगला प्रश्न, आपातकालीन स्थिति में मदद के लिए संकेत देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सूर्य की रोशनी को प्रतिबिंबित करने के लिए सीटी या दर्पण का प्रयोग करें, फ्लेयर या स्मोक सिग्नल का उपयोग करें, रेडियो या सेल फोन का उपयोग करें, मदद के लिए चिल्लाओ। आंसर, सूर्य की रोशनी को प्रतिबिंबित करने के लिए सीटी या दर्पण का प्रयोग करें। ऑप्शन ए। व्याख्या, आपातकालीन स्थिति में मदद के लिए संकेत देने का सबसे अच्छा तरीका फ्लेयर या स्मोक सिग्नल का प्रयोग करें, अर्थात विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न, सैन्य अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? किसी विशिष्ट रणनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, शत्रु की सेना को नष्ट करने के लिए, दुश्मन के इलाके पर कब्जा करना, शत्रु के राजनयिक संबंध स्थापित करना। आंसर, किसी विशिष्ट रणनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन ए। सैन्य अभियान का प्राथमिक उद्देश्य किसी विशिष्ट रणनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए है। अब अगला प्रश्न, जब आप मौखिक संचार का उपयोग नहीं कर सकते तो अपनी टीम के साथ संवाद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हाथ के संकेतों का प्रयोग करें, लिखित नोट्स का प्रयोग करें, बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करें, धूम्रपान संकेतों का प्रयोग करें। आंसर, हाथ के संकेतों का प्रयोग करें। ऑप्शन ए। व्याख्या, जब आप मौखिक संचार का उपयोग नहीं कर सकते तो अपनी टीम के साथ संवाद करने का सबसे अच्छा तरीका हाथ के संकेतों का प्रयोग करें। अगला प्रश्न, प्रोट्रैक्टर की सहायता से ग्रिड लाइनों से मानचित्र पर मापी गई बीरिंग को क्या कहा जाता है? ग्रिड बीरिंग, चुंबकीय असर, ट्रू बीरिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर, ग्रिड बीरिंग। ऑप्शन ए। प्रोट्रैक्टर की सहायता से ग्रिड लाइनों से मानचित्र पर मापी गई बीरिंग को ग्रिड बीरिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न, किसी पहाड़ी की ढलान को अंश के रूप में व्यक्त किया जाता है? ग्रेडियंट, दर्जा, फाइल, वक्र। आंसर, ग्रेडियंट। ऑप्शन ए। व्याख्या, पहाड़ी की ढलान को अंश के रूप में व्यक्त ग्रेडियंट किया जाता है। अब अगला प्रश्न, वह विशेषता क्या कहलाती है, चाहे वह प्राकृतिक हो या कृत्रिम, जिसके कारण सैनिकों का एक समूह अपने मोर्चे को सिकोड़ सकता है? डिफाइल, गली, खड्ड, गुफा। आंसर, डिफाइल। व्याख्या, वह विशेषता क्या कहलाती है, चाहे वह प्राकृतिक हो या कृत्रिम, जिसके कारण सैनिकों का एक समूह अपने मोर्चे को सिकोड़ सकता है, वह डिफाइल कहलाता है। अब अगला प्रश्न, कंपास को किस डिग्री तक पढ़ा जा सकता है? 360 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री। आंसर, 360 डिग्री। कंपास को 360 डिग्री तक पढ़ा जा सकता है। प्रश्न, घायल सैनिकों का युद्ध क्षेत्र से निकलने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? चिकित्सा निकासी वाहन का उपयोग करें, उन्हें पैदल ले जाएं, हेलीकॉप्टर का प्रयोग करें, मदद की प्रतीक्षा करें। आंसर, चिकित्सा निकासी वाहन का उपयोग करें। ऑप्शन ए। व्याख्या, घायल सैनिकों को युद्ध क्षेत्र से निकालने का सबसे अच्छा तरीका चिकित्सा निकासी वाहन का उपयोग करें। अगला प्रश्न है, एनसीसी में कितने निर्देशालय हैं? 15 निर्देशालय,
16 निर्देशालय, 17 निर्देशालय, 18 निर्देशालय। आंसर 17 निर्देशालय। व्याख्या, 17 निर्देशालय देश में एनसीसी के कुल 17 निर्देशालय हैं। सभी को एनसीसी के झंडे पर कमल के फूल द्वारा दर्शाया गया है। अगला प्रश्न, वर्तमान में एनसीसी कैडेटों की स्वीकृत संख्या कितनी है? 13 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 12.5 लाख। आंसर 13 लाख। व्याख्या, वर्तमान में एनसीसी कैडेटों की स्वीकृत संख्या 13 लाख है। अब अगला प्रश्न, यूपी निर्देशालय एनसीसी में कितने समूह हैं? 8 समूह, 9 समूह, 10 समूह, 11 समूह। आंसर 11 समूह। व्याख्या, यूपी निर्देशालय एनसीसी में 11 समूह हैं। अब अगला प्रश्न, एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? एकता और अनुशासन, एकता और राष्ट्र, अनुशासन और मनोबल, मनोबल और प्रेरणा। आंसर एकता और अनुशासन। ऑप्शन ए। एनसीसी का आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन है। अब अगला प्रश्न, हम हर साल एनसीसी दिवस कब मनाते हैं? अक्टूबर का पहला रविवार, अक्टूबर का चौथा रविवार, नवंबर का पहला रविवार, नवंबर का चौथा रविवार। आंसर अक्टूबर का पहला रविवार। ऑप्शन ए। आपको बता दें कि नवंबर का चौथा रविवार एनसीसी दिवस मनाते हैं। अब अगला प्रश्न, महानिदेशक एनसीसी मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज, अयोध्या। आंसर नई दिल्ली। व्याख्या, महानिदेशक एनसीसी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, एनसीसी में विंग्स कितने हो सकते हैं? 3 विंग्स, 4 विंग्स, 5 विंग्स, 6 विंग्स। आंसर 3 विंग्स। ऑप्शन ए। व्याख्या, एनसीसी भारतीय सशस्त्र बल की युवा शाखा है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में है। यह एक त्रिसेवा संगठन के रूप में कार्य करता है जो स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए खुला है, जिसमें सेना, नौसेना और वायु विंग शामिल है। अतः विकल्प ए सही है। अब अगला प्रश्न, एनसीसी का एयर विंग किस वर्ष प्रारंभ हुआ? वर्ष 1950, वर्ष 1959, वर्ष 1952, वर्ष 1949। आंसर वर्ष 1950। एनसीसी का एयर विंग वर्ष 1950 में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न, एनसीसी की नौसेना विंग किस वर्ष प्रारंभ हुई? वर्ष 1951, वर्ष 1959, वर्ष 1952, वर्ष 1949। आंसर वर्ष 1952। ऑप्शन सी। एनसीसी का नौसेना विंग वर्ष 1952 में शुरू हुआ। अब अगला प्रश्न, 8 अंकों की ग्रिड आपको आपके बिंदु के कितने करीब पहुंचाएगी? 1 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर 10 मीटर। व्याख्या, 8 अंकों की ग्रिड आपको आपके बिंदु के 10 मीटर करीब पहुंचाएगी। अब अगला प्रश्न, मानचित्र पर बड़े शहरों को किस रंग से दर्शाया जाता है? लाल, काला, नीला, हरा। आंसर लाल। मानचित्र पर बड़े शहरों को लाल रंग से दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न, सैन्य मानचित्र पर कितने उत्तर होते हैं? 1 उत्तर, 2 उत्तर, 3 उत्तर, 4 उत्तर। आंसर 3 उत्तर। व्याख्या, सैन्य मानचित्र पर 3 उत्तर होते हैं अर्थात विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, पहला जीपीएस उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? 1974, 1989, 2001, 2021। आंसर 1974। व्याख्या, आपको बता दें कि पहला जीपीएस उपग्रह 1974 में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न, मानचित्र बनाने का विज्ञान क्या कहलाता है? कार्टोग्राफी, टोपोलॉजी, सुलेख, मानचित्रोग्राफी। आंसर कार्टोग्राफी, जिसे मानचित्र कला कहते हैं। आपको बता दें कि मानचित्र बनाने का विज्ञान मानचित्र कला कहलाता है। अब अगला प्रश्न, किस प्रकार का कंपास कम संवेदनशील होते हुए भी उपयोग में आसान है? सूखा कंपास, तरल कंपास, गैस कंपास, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर तरल कंपास। व्याख्या, तरल कंपास एक ऐसा कंपास है जो कम संवेदनशील होते हुए भी उपयोग में आसान है। अगला प्रश्न,
उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम से समकोण पर चलने वाली रेखाओं से बनी संदर्भ प्रणाली क्या कहलाती है, जो मानचित्र पर समान वर्ग बनाती है? आकृति, स्ट्रिंग्स, नॉथिंग्स, ग्रिड। आंसर ग्रिड। व्याख्या, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में समकोण पर चलने वाली रेखाओं से बनी संदर्भ प्रणाली क्या कहलाती है, जो मानचित्र पर समान वर्ग में ग्रिड बनाती है? वही उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम से समकोण बनाने वाली रेखाएं कहलाती हैं, जिसे हम ग्रिड कहते हैं। अब अगला प्रश्न, मानचित्र पर पैमाना किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? शब्दों में, प्रतिनिधि अंश के रूप में, दोनों ए और बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर दोनों ए और बी, ऑप्शन सी। व्याख्या, मानचित्र का पैमाना शब्दों में और प्रतिनिधि अंश के रूप में दोनों व्यक्त किया जाता है, अर्थात ए और बी दोनों सही हैं। अब अगला प्रश्न है, मानचित्र पर अपनी स्थिति निश्चित करने की सबसे सटीक विधि कौन सी है? उच्छेदन विधि, निरीक्षण विधि, निरंतर मानचित्र पढ़ना, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर उच्छेदन विधि। व्याख्या, मानचित्र पर अपनी स्थिति निश्चित करने की सबसे सटीक विधि उच्छेदन विधि है। अब अगला प्रश्न, ग्रिड नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ के बीच कोणीय अंतर को क्या कहा जाता है? चुंबकीय भिन्नता, अभिसरण का कोण, ग्रिड अंतर, त्रुटि मार्जिन। आंसर अभिसरण का कोण, ऑप्शन बी। व्याख्या, ग्रिड नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ के बीच कोणीय अंतर को अभिसरण कोण कहा जाता है। अब अगला प्रश्न, ग्रिड नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ के बीच कोणीय अंतर को क्या कहा जाता है? चुंबकीय भिन्नता, अभिसरण का कोण, ग्रिड अंतर, त्रुटि मार्जिन। आंसर अभिसरण का कोण, ऑप्शन बी। ग्रिड नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ के बीच कोणीय अंतर को अभिसरण कोण कहा जाता है। अगला प्रश्न, मानचित्र पर अपनी स्थिति ज्ञात करने की विधि क्या है? उच्छेदन विधि, कंपास विधि, निरीक्षण विधि, उपरोक्त सभी। आंसर उपरोक्त सभी। व्याख्या, मानचित्र पर अपनी स्थिति ज्ञात करने की विधि को उच्छेदन विधि, कंपास विधि, निरीक्षण विधि कहते हैं, अर्थात उपरोक्त सभी सही हैं। अब अगला प्रश्न, राइफल समूह के मध्य में कौन रहता है? सेक्शन कमांडर, कर्नल, पैरा कमांडो, एयर मार्शल। आंसर सेक्शन कमांडर। व्याख्या, राइफल समूह के मध्य में सेक्शन कमांडर रहते हैं। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र स्थापित करने की एक विधि है? कंपास द्वारा, जमीन पर मौजूद वस्तुओं द्वारा, दोनों ए और बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर दोनों ए और बी। व्याख्या, आपको बता दें कि कंपास विधि तथा जमीन पर मौजूद वस्तुओं द्वारा मानचित्र को स्थापित करने की विधि है, अर्थात विकल्प ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, छोटी पृथक पहाड़ी को क्या कहते हैं? नोल, टीला, टिम्बा, स्पर। आंसर नोल। व्याख्या, छोटी पृथक पहाड़ी को नाल कहते हैं। अब अगला प्रश्न, मानचित्र पर उत्तर दक्षिण ग्रिड रेखाएं किस दिशा की ओर इंगित करती है? चुंबकीय उत्तर, ग्रिड उत्तर, सच्चा उत्तर, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर ग्रिड उत्तर, ऑप्शन बी। व्याख्या, मानचित्र पर उत्तर दक्षिण ग्रिड रेखाएं ग्रिड उत्तर दिशा की ओर इंगित करती हैं, अर्थात विकल्प ए सही है। धन्यवाद। गायत्री अकादमी आप सभी को व्याख्यान देखने के लिए आभार। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।